आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं, स्वास्थ्य विभाग प्रशासन नहीं कर पा रहा ड्राइवर की व्यवस्था, मरीजों की हो रही मौत। ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल में एनएचडीसी द्वारा लगभग 1 वर्ष पहले सुविधाओं के लिए दी गई सौगात स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के बीच तालमेल के अभाव में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही। लाखों रुपए कर दी गई सुविधा का लाभ समय पर नहीं मिलने पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में पर्वों पर होने वाली बैठकों में कई बार इस मुद्दे को गंभीरता से जनप्रतिनिधियों ने उठाया, किंतु प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, मंदिर ट्रस्ट एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं रख पा रहा। आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इसी को लेकर गुजरात के परिवार के साथ हुए हादसे के बाद ओंकारेश्वर नाविक संघ के कमल केवट अन्य नागरिकों के साथ लापता कार्तिक को ढूंढ रहे थे। अचानक दोपहर 1 बजे गुरुवार सीने में दर्द होने से नाविक संघ अध्यक्ष भोलाराम केवट, कालूराम केवट अन्य नाविक सिविल अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर रवि वर्मा ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सनावद रेफर कर दिया, किंतु हमेशा की तरह एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं होने से तत्काल टेम्पो से कमल केवट को सनावद भेजा। इसी प्रकार आने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली घटना दुर्घटना में एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं होने से हरी झंडी बताने वाले मानधाता विधायक नारायण पटेल की छवि और सरकार की छवि यहां खराब हो रही है। विधायक द्वारा एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर रवि वर्मा को ड्राइवर रखने के लिए शीघ्र व्यवस्था के कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। यहाँ विधायक के निर्देशों की भी लंबे समय से अवहेलना की जा रही है। विवाद को लेकर मीडिया ने भी कई बार कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर शरण हरणी को फिर ड्राइवर की समस्या रोगी कल्याण समिति को लेकर अवगत कराया। अब देखना है जनप्रतिनिधियों की मांग को जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीरता से लेता है, या जनप्रतिनिधियों को एम्बुलेंस की समस्याओं को लेकर आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा। नाविक संघ अध्यक्ष ने कहा, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था, सीहस 2016 में सरकार द्वारा दी गई सामग्री का अता पता नहीं, दवाई, गोली, उपकरणों का अभाव है, मरीजों को किसी प्रकार सुविधा नहीं मिल रही। हमेशा सनावद, बड़बहा, खंडवा डॉक्टर्स द्वारा रेफर किया जाता है। शिकायत के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। ओंकारेश्वर का भगवान ही मालिक है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। नाविक लोग जो वहाँ पे बॉडी ढूंढ रहे थे, एकदम से इनके सीने में दर्द हुआ और इनको सरकारी अस्पताल लाया गया। बाकी यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने गोली दे दी, एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सनावद ले जाने की बारी आई तो 2-2 गाड़ियाँ एम्बुलेंस से खड़ी है। बाकी इनके पास ड्राइवर नहीं है। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है कि ठीक है, हम तो टेम्पो करके भी चले जाएंगे। बाकी गरीब जो महिलाएं आती डिलीवरी वाली, वो परेशान होती रहती है। रात बेरात लोग परेशान होंगे। इसलिए हम प्रशासन से, शासन से मांग करेंगे कि यहाँ एक प्रॉपर एक ड्राइवर की व्यवस्था भी हो और यहाँ मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्थाएं हो जो स्वस्थ आदमी हो सके। 15 लाख रुपए की सर्व सुविधा युक्त एनएचडीसी ने एम्बुलेंस दी है, साल भर से अधिक हो गया है। तो वो सड़ रही है ना भैया, देखो तुम्हारे सामने सड़ रही है वो, और उसके टायर खराब हो रहे हैं। बाकी इस पर ड्राइवर नहीं है। एनएचडीसी संस्था के द्वारा जो एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को दान की गई थी, उसमें हमारे वर्तमान विधायक जी के द्वारा हरी झंडी दी गई थी। इसके बाद में भी इसके पहिए ऐसे हैं, कभी चलते हैं और कभी रुकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीजों के साथ में जो चीज़ें घटना घटित हो रही, इसकी ओर जनप्रतिनिधियों को भी और सरकारी विभागों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना बने कि जिसके कारण ओंकारेश्वर के जनप्रतिनिधियों को और स्थानीय नागरिकों को उग्र आंदोलन करना पड़े। आज की जो घटना घटी थी, अभी जो 100 डूबा हुआ है पानी नर्मदा जी के अंदर, उसके 100 को हम नाविक लोग ढूंढ रहे थे। उसी समय हमारे बीच के नाविक की तबीयत बिगड़ने के बाद में सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उपचार डॉक्टर द्वारा किए जाने के बाद में सनावद रेफर किया गया। बाकी यहाँ पे ड्राइवर के अभाव के कारण हम उस मरीज को टेम्पो के माध्यम से ले जाया गया, और इसमें हमारे जो मीडिया के सहयोगी थे, उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को भी इस चीज़ को लेकर संज्ञान में डाला गया। एम्बुलेंस तो चालू है और अभी काफ़ी समय से सेवा दे रही थी, परंतु जो मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया गया ड्राइवर था हेमंत सोनी जी, उन्होंने अभी कुछ समय पहले नौकरी के काम करने से इनकार कर दिया है। और अपन चाहते कि ये सेवा पुनः किसी ड्राइवर को अपॉइंट करके इसे चालू करा जाए। ये बार बार यहाँ इमरजेंसी में श्रद्धालु नगरवासी आते हैं, ऐसे में हमारे जिला प्रशासन की, माननीय विधायक सांसद की छवि होती है खराब सरकार की कि हमेशा ड्राइवर नहीं होता है। रोगी कल्याण समिति का पता नहीं है, ऐसे में आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं, वर्तमान में जो ड्राइवर हेमंत सोनी था पहले, उसने अभी छोड़ दिया है। उसकी जगह अपने हमारे यहाँ के ही कर्मचारी ललित चौहान जी भी चला रहे थे उस गाड़ी को, परंतु वो
क्योंकि उनके करने अन्य कार्य रहते हैं, इसलिए कभी कभी वो नहीं जा पाते, इसलिए अव्यवस्था होती है। पर अपन चाहते हैं कि एक ड्राइवर जैसे हेमंत सोनी का ही जैसा ही कोई एक आ जाए तो ये व्यवस्था पूर्ण रूप से पहले जैसे चालू हो। लोगों की जान बचाने वाला नाविक आज खुद अपनी जान के लाले पड़ गए, उसको टेम्पू से भेजना पड़ा। कैसी व्यवस्था सुधरेगी? या तो NHDC को वापस एम्बुलेंस करवा दें। नहीं, अपन चाहते हैं मंदिर ट्रस्ट ने जो ड्राइवर हेमंत सोनी दिया था वैसे ही एक दूसरा ड्राइवर उपलब्ध करा दे, जिससे कि व्यवस्था पूर्ण रूप से पहले जैसे चालू हो। तो ये व्यवस्था करेगा कौन? क्योंकि बैठकों में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए AGM साहब और तहसीलदार साहब को अवगत कराएंगे और पहले बता भी दिया है, परंतु यहाँ पे वर्तमान में कोई 7,500 रुपये में कोई ड्राइवर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर है।